ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये कहाँ पे बनता है और हम इससे एक अच्छा प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये सारी डिटेल्स जानेंगे। मैं हूं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंजर इनसाइट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। देखें, फ़र्ज़ माल ये एक इम्पल्सिव मूव है। यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाती है और रिट्रेसमेंट की लिक्विडिटी स्वीप करती है। रिट्रेसमेंट की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर जाती है और यहाँ से अगेन नीचे आके ऊपर को जाती है और यहाँ पे इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, तो ये देखें ना, यहाँ पे एक तो बी ओ एस हो गया। इस चीज़ को जहन में रखिएगा, ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है बी ओ एस का होना। ठीक है, अब उसके बाद जो आखिरी एक तो इम्पल्स मूव है, ये वाली इम्पल्सिव मूव है जिसने नया बी ओ एस करके एक नई इम्पल्सिव मूव बन गई है। तो उससे पिछली जो वेव होगी ना, ये छोटी वाली, ठीक है जी, ये छोटी वाली जो ये मूव होगी, ये हमारा ऑर्डर फ्लो होगा। ठीक है, ये अपोजिट कैंडल्स होती हैं, जाहिर है, मतलब रेड कैंडल्स ही होंगी। ठीक है, अब उसमें एटलीस्ट दो कैंडल होनी चाहिए, एटलीस्ट दो कैंडल होनी चाहिए। दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, या ज़्यादा भी हो सकती हैं। मतलब एक पूरी जो मूव है, इस पूरी मूव को मैं जो है वो कैप्चर करूंगा। अब देन हम नेक्स्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है वो यहाँ से आके ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा, मेरे पास अभी मिसालें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। वो मैंने उनके भी स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं एक्चुअल मतलब अकाउंट से। तो ये देखें, ये ऑर्डर फ्लो है। तो ऑर्डर फ्लो से दोबारा जो है मार्केट ऊपर को उठी है, ये इसकी 50% मीन थ्रेश होल्ड पर भी आ सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये बुलिश ऑर्डर फ्लो है। अब अगर बेरिश की बात करें, ठीक है, तो मार्केट नीचे बेरिश आ रही है, ये रिट्रेसमेंट हुई। इस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट नीचे आई, दोबारा से रिट्रेसमेंट हुई। ठीक है, दोबारा से रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट ने इसकी रिट्रेसमेंट की जो है ना वो लिक्विडिटी उठाई। चलो फर्ज माल लिक्विडिटी नहीं उठाई, यहाँ से मार्केट जो है वो गिर जाती है और एक अदद बी ओ एस बना देती है। बी ओ एस का बनना मैं अगेन बता देता हूँ, ज़रूरी है। बी ओ एस के बगैर अगर मिटिगेशन हो जाती है तो वो मिटिगेशन फजूल है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। बी ओ एस इसके लिए कंपलसरी है। ठीक है, अब आपके सामने बी ओ एस हो गया। तो ये जो आखिरी ये वाली मूव थी, ये जो लास्ट मूव, अब ये बुलिश कैंडल दूंगी, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितनी भी हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया और मार्केट अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से मार्केट टैप करके नीचे गिरेगी। ठीक है, और ये हमारा दोबारा से पी ओ एस हो जाएगा। तो अगर आप इसकी जो है ना, मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई हैं, ये चेक करें, ये बुलिश ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे जब इस वेव ने ऊपर को क्रॉस किया तो ये क्या हो गई, ये जो वेव क्रॉस की यहाँ पे बी ओ एस हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ना, जो लास्ट एक इम्पल्स मूव है, लास्ट इम्पल्स मूव जिसने बी ओ एस किया, उससे पिछली जो मूव है, उससे पिछली मूव, ये हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, यहाँ से मार्केट टकरा के दोबारा ऊपर गई है, ये बी ओ एस हो गया। बी ओ एस होने के बाद दोबारा ऊपर आई है। अगर बी ओ एस होने से पहले मिटिगेशन हो जाए तो वो मिटिगेशन मतलब ठीक नहीं है, वो उसको एक्चुअल में आप मिटिगेशन नहीं करेंगे, वो हमारा एरिया स्टिल हमारा पेंडिंग होगा। ठीक है, वो अनमिटिगेटेड होगा। अब मिटिगेशन तब हुई है जब बी ओ एस करने के बाद मार्केट नीचे आई है। ठीक है, दोबारा मार्केट ऊपर, दोबारा ऊपर, और इस वाली वेव ने यहाँ पे लिक्विडिटी, इसकी ना सिर्फ लिक्विडिटी बल्कि यहाँ पे बी ओ एस कर दिया। तो ये जो इम्पल्स वेव है, इसकी जो पिछली वेव है जिसने जिसने मतलब जिसके बाद ये इम्पल्स वेव बनी है, तो ये जो पिछली वेव है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो नेक्स्ट जो है वो मार्केट जब इसने बी ओ एस किया था तो मार्केट दोबारा इसके अंदर गिरी है, बुलिश ऑर्डर फ्लो के अंदर, ये मिटिगेशन हुई है। अगेन यहाँ पे देखें, ठीक है, ये इम्पल्स वेव जिसने इसका बी ओ एस किया, तो इससे पिछली जो है वो हमारा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, तो मार्केट ने बी ओ एस करने के बाद ऑर्डर फ्लो पे यहाँ पे गिरी है, उसके बाद दोबारा से ऊपर। तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऑर्डर फ्लो क्यों देखा जाता है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि आप मार्केट में ना वो मार्क करके बैठे होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे होते हैं, एक कैंडल। ठीक है, ये नीचे मैंने मार्क किया हुआ भी है आपको समझाने के लिए। तो मार्केट वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करती और उससे पहले आके वापस चली जाती है, तो वो दरअसल एक ऑर्डर फ्लो को टैप करके चली जाती है वापस। ये ऑर्डर फ्लो को, ये मैंने शो आपको कराया कि ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया। दरअसल ये स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली स्मार्ट मनी ने मतलब उठाने होते हैं वहाँ से, हेजिंग फंड ने, बैंक ने, इंस्टीट्यूशंस ने। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड अगर देखें,
तो ये बेयरिश ऑर्डर फ्लो है, ये BOS हो गया। ये लास्ट जो थी उसको मैंने मार्क कर दिया, उसके बाद ये BOS हुआ तो मार्केट दोबारा से ऊपर गई है, और हमारा OB जो था वो अभी तक पेंडिंग ही है, लेकिन अब वो टैब कंसिडर होगा क्योंकि जो ऑर्डर फ्लो है उसके अंदर मार्केट ने BOS करने के बाद टैब किया। अब दोबारा इस वेव ने BOS किया, तो ये जो वेव दोबारा टच किया, ये कहाँ पे टच किया, ये इस ऑर्डर फ्लो के अंदर OB रह गया है, ठीक है। अगेन BOS हुआ, अगेन OB रह गया है, लेकिन मार्केट ने इधर ही टैप किया है। अगेन मार्केट ने एक और बनाया, ऑर्डर फ्लो बनाया, इम्पल्स मूव से पिछली जो मूव होती है, ठीक है, अपोजिट कैंडल की, इम्पल्स मूव के जो पिछली कैंडल है अपोजिट कैंडल्स की, वो हमारा ऑर्डर फ्लो है। यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्सल लेती है, OB धरे का धरा रह गया, और यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर फ्लो को टैप किया और मार्केट नीचे। ये लाइव मार्केट से आज सुबह मैंने बनाई थी आपके लिए, ये BOS हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखें कि ये जो पिछली कैंडल है, ठीक है, मार्केट देखें ना, ये पिछली वाली कैंडल है, इसको मैंने ऑर्डर फ्लो मार्क किया, मार्केट नीचे आई BOS वाली, और दोबारा से इसको टैब किया, ठीक है, हल्का सा टैब किया, या इसको एक मिनट अगर देखें तो नहीं, मिटिगेशन नहीं हुई, बल्कि वो इसकी मिटिगेशन कब हुई है, जब BOS हुआ, ठीक है। तो इस वेव ने दोबारा से इसको टैब किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब ज़रा यहाँ पे देखें कि ये वाला जो है ये BOS हो गया, ठीक है, ये BOS हो गया। तो BOS ने अब यहाँ पे इसको कैसे टैब किया, इस BOS ने इसको जो है, ये आखिरी वाली कैंडल है, अभी इसकी वो मतलब पेंडिंग है, ऑर्डर फ्लो इसका पेंडिंग है, ये यहाँ पे मार्किंग ठीक नहीं हुई, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये पहले वाली मार्किंग जो लास्ट, ये हमारी जिसने BOS किया उससे पिछली कैंडल, ये हमारा ऑर्डर फ्लो होता है। अब देखें यहाँ पे, इसको ज़रा देखें ना कि इस वेव ने, ये जो नीचे गिर रही है, BOS करने वाली वेव ने, ठीक है, BOS करने वाली वेव के पिछली वेव जो है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो क्या किया इसने, ठीक है, इस वेव ने जनाब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो BOS करने के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर गई है, और यहाँ से मार्केट दोबारा गिरी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये मूव नीचे आती है और BOS कर रही है, ठीक है। तो BOS जो कर रही है, तो इसी BOS के जो अपोजिट है, ये यहाँ पे देखें ग्रीन कैंडल नीचे आ रही है, तो अपोजिट तो ग्रीन बनेगी ना, तो इस ग्रीन को मैंने मार्क करके ऑर्डर फ्लो कर दिया। हालांकि ऑर्डर फ्लो ऊपर वाली रेड भी बनती है, ठीक है, ये भी ऑर्डर फ्लो आप इसको कंसिडर करेंगे। तो ऑर्डर फ्लो मार्क कर दिया, तो यहाँ से देखें मार्केट नीचे BOS करने वाली जो वेव थी ये दोबारा ऊपर आई और ऑर्डर फ्लो को टैप करके नीचे गिरी है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर फ्लो है, बेयरिश ऑर्डर फ्लो है। अगर आप बुलिश की बात करेंगे तो ये देखें, ये एक BOS बना, BOS बनने से पहले जिस वेव ने BOS बनाया उससे पिछली वेव, यहाँ पे देखें ऑर्डर फ्लो बना, मार्केट BOS करने के बाद उसी ऑर्डर फ्लो में आ गई, ठीक है। आप देखें यहाँ पे देखें BOS हुआ, मैं आपको जरा ये देखें BOS, ये इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने BOS किया, तो इससे पिछले जो वेव थी ना, ये रेड, ये 3 रेड कैंडल, इनका मैंने एक मूव बना दिया ऑर्डर फ्लो, ठीक है। BOS होने के बाद जब रेड कैंडल नीचे गिरना शुरू हुई है, तो दोबारा इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर गिरी। अब ये नीचे जो पड़े हुए हैं ना ऑर्डर ब्लॉक, ये मिस हो गए थे, ठीक है। ये मतलब अगर हम बिगिनर होते SMC में तो हम कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ, अभी स्टिल पेंडिंग है, बट इट इज़ नॉट पेंडिंग, इट हैज़ बीन मिटिगेटेड, ओवरऑल एरिया हैज़ बीन मिटिगेटेड, ठीक है, एरिया मिटिगेट हो चुका है, टैप कर चुकी है मार्केट, एंड देन मार्केट ऊपर, ठीक है। अब ये देखें कि ये एक मूव जो BOS हुआ है, BOS होने के बाद देखें ना, BOS होने के बाद मार्केट दोबारा कहाँ पे गिरी है। BOS से पहले ये जो मूव थी ना आखिरी, ये थे 1 2 3 कैंडल, इन पूरी 3 कैंडल का मैंने एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो है। तो मार्केट चाहे स्पेस देकर ही यहाँ पे गैप डाउन भी हुआ है, तो मार्केट गैप डाउन के बाद गैप डाउन भी हुई है, तो कहाँ पे आई है, इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर आई है, और देन मार्केट ऊपर को उठी है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा कि ऑर्डर फ्लो जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर बल्कि मैं कहूँगा कि ऑर्डर ब्लॉक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करना है, और आपने सीखना है, और आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं, तो आप प्लीज़ मेरे कंटेंट को मुझे सपोर्ट करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेरे लिए एक बड़ी सपोर्ट होगी। आपके कमेंट का मैं भरपूर जवाब देता हूं, और मैं इंतज़ार में रहता हूं। जो दोस्त भी कमेंट करता है मैं ज़रूर उसका जवाब देता हूं। तो आप प्लीज़ कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। और सेकेंडली, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह देखते रहें कि आपको SMC और ओवरऑल फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।